हेलो दोस्तों, जीके जीएस लॉन्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा उसके थीम के बारे में, जो प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस कड़ी में हम कुछ दिवस तथा उसके थीम के साथ साथ उसके ऐतिहासिक पहलुओं को भी जानेंगे। आइए इस कड़ी में हम कुल 10 प्रश्नों को हमने शामिल किया है, जिसे एक एक कर देखते हैं। पहला, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। यह ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि क्या था, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश सूरीनेम के राष्ट्रपति हैं। इस दिवस का थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान या कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत है। प्रवासी भारतीय दिवस किस समिति की देन है या किसके दिमाग की उपज है, तो यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की देन है या लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज है। तात्कालिक एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को गठित किया, जिसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपनी मूल जड़ों से जोड़ना, साथ ही अपने देश के विकास में योगदान देना था। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी से 11 जनवरी या 2 दिवसीय होता है। 2003 में नई दिल्ली में मनाई गई। चलिए इसके ऐतिहासिक पक्षों की ओर हम देखते हैं। तो यह 2003 से मनाई जाती है। 2003 से 13वां प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात 2015, जो गांधीनगर में आयोजित हुई थी, यह प्रत्येक साल मनाई जाती थी, परंतु श्री मोदी ने 2015 में घोषणा की कि अब प्रवासी भारतीय दिवस अगले साल नहीं मनाकर द्विवार्षिक मनाया जाएगा। तो इस आधार पर हम पहला द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हैं, जो 2017 में 14वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन बेंगलुरु में मनाया गया, या कहें 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन या दूसरा द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन बनारसी में आयोजित की गई। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कारण 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला, जो भारत के एक व्यापारी थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ उन्होंने वह मुकदमा जीता भी। साथ ही वहाँ 22 वर्षों तक रहे और उस देश में बहुत सारे कामों में उन्होंने अपना योगदान दिया। वह 9 जनवरी 1915 को पूर्ण रूप से भारत आ गए और 9 जनवरी के दिन इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस अगले कड़ी में हम देखते हैं अगले दिवस को, जो महत्वपूर्ण है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, इसके मनाने का उद्देश्य हिंदी का प्रसार
साथ ही हिंदी की गौरव गाथा को विश्व को बताना है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन विहिप के द्वारा, विश्व हिंदी परिषद के द्वारा 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाई गई। तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अब विश्व हिंदी दिवस विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में 2006 से मनाया जाता है। इस कड़ी में हम अगले तारीख की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस, जो 73वां थल सेना दिवस था। इसका मनाने का उद्देश्य 15 जनवरी ऐतिहासिक पहलुओं में हम देखें तो 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल F.R.R. बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसी याद में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ है। अगले दिवस के रूप में हम बढ़ते हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। यह विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर मनाया जाता है, जो 12 जनवरी 1985 को पहली बार मनाया गया। 2021 के युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम युवा नए उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का के साथ मनाई गई, जिसका थीम चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग था। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था तथा पहला पराक्रम दिवस कलकत्ता में मनाया गया। पराक्रम दिवस नेताजी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही युवाओं में मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए मनाया गया। नेताजी की 125वीं जयंती से पूर्व उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्तमान की एनडीए सरकार ने की, अर्थात पहला पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। इस कड़ी में अगला दिवस है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह दिवस 2009 से आयोजित हो रहा है। यह दिवस 2009 से मनाया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। उसके बारे में भी कभी योजना के वीडियो बनाए तो उस पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में मनाया जाता है, जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। यह अमेठी से सांसद हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से ये सांसद हैं, जिन्होंने गांधी परिवार के श्री राहुल गांधी को हराया। इस कड़ी में अगले दिवस की ओर बढ़ते हैं हम। 24 जनवरी 3rd अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस।
शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए यूएन ने 2018 में ये घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाई गई। वर्तमान में अर्थात 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम रिकवर रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन है। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो 11वां मतदाता दिवस है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। निर्वाचन, इसी कड़ी में हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य भारत के मतदाताओं को जागरूक करना है, उनके मत अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना है, ताकि वह एक स्वच्छ लोकतंत्र में बिना किसी रुकावट के वोट डाल सकें। इस कड़ी में हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। गणतंत्र होने से एक दिन पहले। इसका थीम मेकिंग आवर वोटर्स empowered, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड है। अर्थात इसको हिंदी में कहें तो मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। इस कड़ी में हम निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। पहला CEC अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, तथा वर्तमान में प्रेजेंट में इसके 24वें CEC सुशील चंद्रा हैं। इस कड़ी में हम अगले डेट की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो भारत कब गणतंत्र हुआ ये हम लोगों को पता ही है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि भारत आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र का अर्थ है जो हमारे यहाँ भारत का संविधान कब लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ। चलिए आगे इस दिशा में बात करते हैं। और 26 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 1952 से मनाया जाता है। साथ ही इसकी स्थापना भी 1952 से हुई, 26 जनवरी को ही हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। चलिए इस कड़ी में हम फिर आगे लेकर आएंगे फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, साथ ही उसके थीम के विषय में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।